Hello, dear bankers. I hope you all are doing wonderful. Welcome to EduTap. आज जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैप में 2026 के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, तो इसे ज़रूर देखिए। इसमें हम एक कंप्लीट टाइमलाइन डिस्कस करेंगे राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी हैं। आईआईबीएफ की जो नोटिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन को लेकर वो आ चुकी है। रजिस्ट्रेशन आर लाइव, एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। तो रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है, एग्जाम कब है, रिजल्ट्स कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इंक्रीमेंट आपको कब तक जो है इन प्रोसेस आ सकती है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो इसको आप ध्यान से देखिए। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज वीडियोज। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी और कब खत्म होगी, लेट फीस कब कब आपको देनी पड़ेगी, एग्जाम का शेड्यूल क्या रहेगा, कब एग्जाम स्टार्ट है और कब खत्म है, और साथ ही हम बात करेंगे कि आप एडमिट कार्ड कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोविजनल स्कोर कार्ड कब तक रिलीज हो जाएंगे, हम वो बात करेंगे। कंसोलिडेटेड मार्कशीट, यानी कि जब आपके सारे रिजल्ट्स कंपाइल होकर हर एक कंपोनेंट के रिजल्ट्स कंपाइल होकर कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको कब तक आती है, रिजल्ट्स फाइनल जिसे हम कहते हैं वो कब तक डिक्लेयर होना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब तक आपको सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा, और ये सर्टिफिकेट ही है जो कि फर्दर आपको इंक्रीमेंट लेने में मदद करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि सर्टिफिकेट कब तक रिलीज होता है, और फाइनली इंक्रीमेंट के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की जर्नी में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छे से जारी रखो। क्वेश्चंस की जो भी पढ़ रहे हो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। तो आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं अब रजिस्ट्रेशन की। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। 2 फेब को ये ओपन हो गई थी, एंड इट इज गोइंग टू लास्ट टिल 8 फेब। तो क्या इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकोगे? यस, इसके बाद भी अप्लाई कर सकोगे, लेकिन आपको इसमें लेट फी देनी पड़ेगी। अगर आप 8 फेब तक अप्लाई नहीं करते हो तो 9 फेब टू 15 फेब की ये जो विंडो है, इसमें जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फी है उसके ऊपर आपको लेट फी ऑफ 100 रुपीज पे करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम, अगर आप 16 टू 22 फेब तक के बीच में इस प्रोसेस को पूरा करते हो तो 200 की लेट फी आपको एडिशनल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल विंडो कब तक खुली है, सो यू कैन इजीली से फ्रॉम 2 टू 22 फेब। ठीक है। और लेकिन अगर आप बोलो कि नॉर्मल फी के साथ है ना, नॉर्मल फी के साथ अगर आपको पे करना है, कोई एडिशनल चार्ज पे नहीं करना, तो इट इज़ फ्रॉम 2 टू 8 फेब। तो ये याद रखना है, एंड आई वुड एडवाइस कि आप जितना जल्दी से जल्दी जो है इसे कंप्लीट कर लो, इस प्रोसेस को, और अपनी रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लो। एग्जाम के शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये जो है सीक्वेंस रहने वाला है। सबसे पहले आईई एंड आईएफएस का आपका एग्जाम है, फिर पीपीबी का एग्जाम है, फिर एबीएम का है, सॉरी एएफएम का है, एंड देन यू हैव आरबीडब्ल्यूएम। राइट। और इनकी डेट्स जो है ये आपके सामने हैं। 3 मई इज गोइंग टू बी आईईआईएफएस। 9 मई, और है ना, ऑलमोस्ट 5 दिन के बाद या पीपीबी का एग्जाम है। उसके बाद डायरेक्ट अगले दिन आपका एएफएम का एग्जाम है, और अगेन कुछ दिन के गैप के बाद आपका आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपीबी की तैयारी आप पहले ही अच्छे से करो, लेकिन एएफएम की उसके साथ साथ ही करते चलो, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा गैप आईईआईएफएस के बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन पीपीबी एंड एएफएम के बीच में आपको कोई गैप नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करो। ये जो 2 महीने का टाइम है, यू हैव एग्जैक्टली 2 मंथ्स, है ना। और उसमें से भी अगर मैं थोड़ा सा होली का बीच में टाइम निकाल दूं, और जो फेब हमारा बहुत एक स्मॉल सा छोटा सा महीना है, क्यूट सा, उसको निकाल दूं, तो समवेयर अराउंड, है ना, क्योंकि मतलब अगर हम थोड़ी सी वो लेकर चले, लेवरेज लेकर चले, तो 1.5 to 2 months इज व्हाट यू हैव, है ना, 1.5 अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइमलाइन को देखकर भी चलो। अगर आपने सारे एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है, तो इनके और इनके बीच में, जिनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, पीपीबी एंड एएफएम के बीच में जो ज़्यादा गैप नहीं है, एएफएम की तैयारी बहुत अच्छे से पहले ही करके चलो, बिकॉज रिवीजन का टाइम एग्जाम से पहले नहीं मिलने वाला।
सो एडमिट कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम की जो डेट है दैट इज़ 3rd में, उसके 10 से 15 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आ जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर, टाइमिंग, पेपर कोड, इन सब के लिए अच्छे से आपने एडमिट कार्ड को देखना है ना? और या सो 10 टू 15 डेज बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट, सो अप्रैल मिड के बाद आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड। प्रोविजनल स्कोर कार्ड की अगर मैं बात करूँ, आपने एग्ज़ाम दे दिया, है ना? आप को मार्क्स पता चल गए, तो विदिन 3 टू 4 डेज़ आपका प्रोविजनल स्कोर कार्ड आ जाएगा। वैसे तो आपको राइट आफ्टर द एग्ज़ाम पता चल जाता है कि क्या स्कोर है आपका, बट इन केस ड्यू टू सम टेक्निकल एरर नहीं पता चलता, यू विल गेट योर प्रोविजनल स्कोर कार्ड फॉर दैट, दैट इज़ इन 3 टू 4 डेज़ ऑफ द एग्ज़ाम। अगर कंसोलिडेटेड मार्कशीट की मैं बात करूं कि ओवरऑल रिजल्ट आपका कब आएगा, तो विद इन 15 टू 20 डेज आफ्टर द लास्ट पेपर। तो लास्ट पेपर कब है हमारा? दैट इज ऑन द 17th ऑफ मे। तो 17th मई के 15 से 20 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो आपके पास आ जाएगी। सो यहाँ पर 2.5 वीक्स है ना, 2.5, या मैं तो अपर लिमिट लेकर चलती हूँ, तो 2.5 टू 3 वीक्स इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। 3 हफ्ते बाद आप चेक करो, आपके पास आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट आ जाएगी। अब बात करते हैं जैब सर्टिफिकेट की। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे तो देखो 45 टू 50 डेज में आ जाता है, बट 60 डेज इज द अपर लिमिट। जैब सर्टिफिकेट कि आपने जैब क्वालिफाई कर लिया है, ये सर्टिफिकेट आपको फ्रॉम द लास्ट, जब भी आपका लास्ट एग्जाम है दैट इज 17th ऑफ मे, उसके लगभग 45 टू 60 डेज, है ना, तो 2 महीने आप मान लो, दैट इज द अपर लिमिट। 2 महीने वैसे लगेंगे नहीं, बट स्टिल चलो टू बी ऑन द सेफर साइड, है ना। तो जुलाई में कहीं ना कहीं, मिड ऑफ जुलाई, 10th जुलाई के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जैब सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। ये जैब सर्टिफिकेट आपने लेना है, और जो भी इस पे डेट मेंशन्ड है इस सर्टिफिकेट पे, ये आपने हैंड ओवर कर देनी है एचआर डिपार्टमेंट को, और फिर वो प्रोसेस करेंगे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट को, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स। बट या दिस जॉब सर्टिफिकेट इज समथिंग जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और यही आप डिपॉजिट करोगे टू द एचआर फॉर योर सैलरी इंक्रीमेंट। तो आई होप कि ये पूरी टाइमलाइन और प्रोसेस जो है आपको समझ में आई। तो आपकी जो कहानी है जॉब 2026 में की, ये स्टार्ट हो चुकी है 2 फेब से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन है, और एग्ज़ाम जो है वो 3rd मई से है ना, टिल 17th में। एडमिट कार्ड्स इसके 15 से, मतलब 10 से 15 दिन पहले आपके पास आ जाएंगे, और फिर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाएगा, और 40 से 50 दिन 60 दिन में आप सर्टिफिकेट, जैब का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास आ जाएगा, और उसको, उसके बेसिस पर आप इंक्रीमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप दिस टाइमलाइन इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो जुलाई तक अगर आप जैब अच्छे से पढ़ते हो, क्वालिफाई करते हो, यू विल बी एबल टू गेट द इंक्रीमेंट्स। सो एज अ प्रो टिप, आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग, कि अब जब 1.5 से 2 महीने बचे हैं, बहुत ज़रूरी है गाइस, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एग्जाम की बहुत अच्छे से करिए, प्लीज़ प्लीज़। रिवीजन को बिल्कुल मत इग्नोर करो, और साथ में प्रैक्टिस को भी इग्नोर मत करो। तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑलवेज हैज़ टू बी देयर। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपने हमेशा करनी है, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। तो बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। उस पर अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम बाकी बहुत सारी वीडियोज़ में इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैं आज आपको बस ये कहूँगी कि अब से जो भी टाइम है, जब से आप ये रजिस्ट्रेशन की अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, राइट स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ, और देन स्टिक टू इट। और एक अच्छी गाइडेंस के साथ, वो गाइडेंस कहीं से भी आपको लेनी है, आप उस गाइडेंस के साथ एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करो, और उसके बाद सिर्फ आंख बंद करके उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। उस पर डाउट नहीं करना, उसको रीथिंक नहीं करना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ डेली एग्जीक्यूशन है। हर रोज अपने आप से एक स्टेप बेहतर हमने तैयारी करनी है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो प्रोसेस है ना, इसको इजी बनाना है, फ्री फ्लोइंग बनाना है। लास्ट मोमेंट क्योस 10-10 दिन पढ़ना दिन रात, वो नहीं करना। आराम से अभी से अपना 2-3 घंटे दो, मस्त एकदम, और नॉलेज भी बढ़ेगी, प्रेपरेशन में मजा भी आएगा, कोई लास्ट मिनट पैनिक भी क्रिएट नहीं होगा। सो इस चीज में अगर आपको, इफ यू आर लुकिंग, ठीक है, इफ इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो एंड यू वांट टू लुक फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, लेट मी टेल यू, EduTap has come up with a few courses that can surely help you in this journey, ठीक है जी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, edutap.in पर जाना है, और यहाँ पर जैब के कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ समझना है, कंपोनेंट्स आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करने हैं, और आपको चाहिए कि टीचर आपके साथ इंटरेक्ट करे एंड देन यू कंप्लीट द सिलेबस,
और 2 महीने के अंदर ही। मज़े की बात ये है कि इसकी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं एंड विदिन 2 मंथ्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। सो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 इज़ समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। 15 डेज़ में हम एक कंपोनेंट को टारगेट करेंगे, 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी इसमें और लाइव क्लासेस ये होंगी, ठीक है? और टाइमिंग्स भी बहुत कन्वीनिएंट है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। तो जब भी आपको मतलब आपके जो ऑफ़िस आवर्स हैं, वो बिल्कुल भी डिसरप्ट इसमें नहीं होंगे। लाइव क्लासेस ये रहेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको दिए जाएँगे फॉर योर रिविजन। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके पास रहेंगे। कोई भी और डिटेल इस कोर्स से रिलेटेड जाननी है, शेड्यूल जानना है, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे कि नहीं वो जानना है, कैसे आप इनको अटेंड कर सकते हो वो जानना है, इन सब के लिए ब्रोशर है। एक बार इसे ज़रूर पढ़ना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आप डिस्काउंट अवेल करने के लिए, टाइम बाउंड है तो वाइसली चूज करना। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आपको रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू प्रिपेयर करना है तो मास्टर कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें रिकॉर्डेड सेशंस हैं 10 से 15 मिनट के हर एक कंपोनेंट के। ऑब्वियसली द क्वांटिटी ऑफ द सेशंस हैज इंक्रीज्ड हियर क्योंकि रिकॉर्डेड हैं और कम टाइम फ्रेम के हैं। बट ये आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको एग्जाम से जस्ट बिफोर ओनली फॉर रिविजन दी जाएंगी। कॉन्सेप्चुअल नोट्स होंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज होंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा सेम चीज़ अगर आपको सिर्फ एक कंपोनेंट की तैयारी करनी है, आपको लगता है कि नहीं बाकी सब ठीक है, मुझे बस एएफएम पढ़ना है, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स आर आल्सो देयर। ठीक है, तो पीपीबी, एएफएम, आईईआईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम इन सब के लिए आपके पास ये कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है कि नहीं मेरा पिछले अटेम्प्ट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत थी लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बचे हुए टाइम में, तो टेस्ट सीरीज इज समथिंग यू कैन गो फॉर। एग्जाम लाइक माहौल, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर आप ट्राई करोगे और एग्जाम रेडी एकदम हो जाओगे। ठीक है जी। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज़ ऑल गाइज। आई होप कि आज के सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।